हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे किरण आलेख के बारे में, रेज डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो इसका किरण आलेख खींचना है। तो देखो, अनंत पर कोई वस्तु हो तो अनंत पर रखी वस्तु से प्रकाश की किरण समांतर आती है, प्रधान अक्ष के समांतर या दोनों किरण एक दूसरे के समांतर आती है। देखो, ये अनंत हो गया, इधर अनंत मतलब दर्पण से बहुत दूर, उसको अनंत कहते हैं। और अनंत से आने वाली किरण प्रधान अक्ष के समांतर होती है। और हम लोग ने पढ़े थे पिछले क्लास में कि समांतर किरण फोकस से होकर गुजरती है। समांतर किरण फोकस से होकर गुजरती है। तो ये किरण यहाँ गई और दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी, और ये किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। इस प्रकार वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। देखो, वस्तु का स्थान, वस्तु कहाँ रखी गई है? वस्तु अनंत पर है। वस्तु का स्थान अनंत पर। देखो, प्रतिबिंब कहाँ बना है? प्रतिबिंब फोकस पे बना है। प्रतिबिंब का स्थान फोकस पर, फोकस पर। प्रतिबिंब की प्रकृति देखो, जब क्या पढ़ाए थे, जब कोई किरण वास्तव में कटती है, वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो गया? वास्तविक प्रकृति, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब तथा उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है। प्रतिबिंब का आकार देखो, प्रतिबिंब यहाँ पे बना एकदम बिंदु की आकार। कैसा मतलब? वस्तु बहुत बड़ा है, अनंत पर रखी वस्तु मतलब बहुत बड़ा वस्तु, और उसका प्रतिबिंब बिंदु की तरह बना है। मतलब कि प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा? वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा। नोट कीजिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो। देखो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो इस प्रकार प्रतिबिंब बनाया जाता है। यहाँ क्या हो गया? ध्रुव हो गया, यहाँ वक्रता केंद्र और यहाँ फोकस। देखो, अनंत इधर हुआ और ये वक्रता केंद्र। अनंत और वक्रता केंद्र कहने का मतलब वस्तु यहाँ पे रखी गई है। देखो, इसमें दो किरण डाला जाता है। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो किरण डाली जाती है। देखो, सबसे पहले एक किरण देंगे समांतर, एक किरण समांतर, और हम लोग जानते हैं समांतर किरण फोकस से होकर गुजरती है। समांतर किरण फोकस से होकर गुजरती है। और दूसरी किरण हम लोग फोकस से गुजारेंगे। दूसरी किरण फोकस से, और फोकस से जाने वाली किरण, फोकस से जाने वाली किरण कहां से गुजरती है? प्रधान अक्ष के समांतर। फोकस से जाने वाली किरण प्रधान अक्ष के समांतर गुजरती है। इस प्रकार किरण यहाँ पे कट हो रही है। इस प्रकार किरण यहाँ पे कट हो रही है, तो इस तरह इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। प्रतिबिंब C और F के बीच बनेगा, C और F के बीच बनेगा। देखो, वस्तु का स्थान हो गया वक्रता केंद्र और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो वस्तु का स्थान में क्या लिखेंगे? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच
दूसरा प्रतिबिंब का स्थान, प्रतिबिंब कहाँ बना है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो अनंत की जगह पे फोकस लिखते हैं, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच प्रतिबिंब की प्रकृति। देखो क्या होता है, जब किरण सच में कटती है, किसी बिंदु पर मिलती है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इस प्रकार प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो गई? वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? वस्तु से उल्टा। और यहाँ दिख रहा है कि वस्तु ऊपर की ओर खड़ा है, प्रतिबिंब नीचे की ओर, इसलिए ये उल्टा है। प्रतिबिंब का आकार देखो वस्तु से थोड़ा सा छोटा है, वस्तु से थोड़ा सा छोटा, तो प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा? वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा, नोट कीजिए। आगे हम लोग समझेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, देखो ये ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र और ये फोकस। देखो वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखी गई है, तो सबसे पहले प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण भेजते हैं, और ये किरण कहां से गुजरती है? फोकस से। प्रधान अक्ष के समांतर जाने वाली किरण फोकस से गुजरती है, और दूसरी किरण फोकस से भेजेंगे, दूसरी किरण फोकस से भेजेंगे, और ये किरण फोकस से जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर गुजरती है। इस प्रकार प्रतिबिंब सी पर ही बनता है। प्रतिबिंब सी पर मतलब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। देखो पहला किरण भेजे प्रधान अक्ष के समांतर, तो फोकस से गुजरा, दूसरा किरण फोकस से भेजे तो प्रधान अक्ष के समांतर गुजरा। इस प्रकार प्रतिबिंब इस बिंदु पर कट हुआ, ये बना कहाँ? वक्रता केंद्र पर ही बना। देखो वस्तु का स्थान कहाँ हो गया? वक्रता केंद्र पर। वस्तु कहाँ है? वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब का स्थान, प्रतिबिंब भी कहाँ बना? वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब भी बना, और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या बताए? वास्तव में किरण कटती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब कैसी हो जाएगी? वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, उल्टा। और ये देखो बस प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार के बराबर है, इतना बड़ा वस्तु है, प्रतिबिंब भी इतना ही है, तो वस्तु से बराबर हो जाएगा, वस्तु से बराबर। नोट कीजिए। आगे हम लोग समझेंगे अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो। आगे समझेंगे चौथा, अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो। तो देखो अवतल दर्पण में यहाँ ध्रुव होता है, यहाँ वक्रता केंद्र और ये दोनों के बीच फोकस होता है। देखो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच ये वस्तु रखी गई है, तो सबसे पहले समांतर किरण भेजते हैं, प्रधान अक्ष के समांतर किरण भेजते हैं, और ये कहां से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। प्रधान अक्ष के समांतर किरण फोकस से गुजरती है, उसके बाद दूसरा किरण फोकस से गुजरते हैं, तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर गुजरती है। इस प्रकार बिंदु यहाँ कट रही है और प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। कहाँ बन रहा है? केंद्र से पीछे, मतलब अनंत और केंद्र के बीच। तो देखो वस्तु का स्थान क्या हो गया?
वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच प्रतिबिंब का स्थान कहाँ हो जाएगा? वक्रता केंद्र और अनंत। वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। देखो यहाँ प्रतिबिंब बना है, ये वक्रता केंद्र से पहले, मतलब इधर अनंत होता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच प्रतिबिंब बना है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। प्रतिबिंब की प्रकृति किरण कटने से बन रहा है, किरण मिलने से बन रहा है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा? वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा। प्रतिबिंब का आकार देखो वस्तु से थोड़ा सा बड़ा होता है। प्रतिबिंब कैसा होता है? वस्तु से बड़ा। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है। नोट कीजिए। अगला समझेंगे अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस पर रखी गई है। फोकस का मतलब F। इससे एक समांतर किरण भेजते हैं। फोकस से समांतर किरण भेजते हैं और ये कहां से गुजरती है? फोकस से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। दूसरा किरण हम ध्रुव पर भेजेंगे। कहां पर? ध्रुव पर। देखो ध्रुव पर जाने वाली किरण समान कोण बना के, ये आपतन कोण है, इससे समान कोण बना के लौटता है। आपतन कोण से समान कोण बनाकर लौटता है। कोण I बराबर कोण R यहाँ होगा और ये किरण, दोनों किरण एक दूसरे के समांतर होती है। समांतर कहने मतलब ये दोनों कभी नहीं कटेगी। वस्तु का स्थान कहाँ हो गया? फोकस पर। प्रतिबिंब का स्थान हो गया अनंत। कहीं नहीं कटेगी, इसका मतलब बहुत दूर कटेगी, इसका मतलब अनंत होता है, अनंत पर। और प्रतिबिंब की प्रकृति देखो कहीं ना कहीं आगे जाके कटेगी, मिलेगी, इसका मतलब वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। नीचे तरफ बनेगा, उल्टा बनेगा। और प्रतिबिंब का आकार कितना बड़ा बनेगा इसकी चर्चा नहीं की जा सकती है। प्रतिबिंब के आकार, प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा। नोट कीजिए। आगे छठा कंडीशन समझेंगे। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी गई हो। फोकस और ध्रुव के बीच रखी गई हो। देखो ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच है, मतलब फोकस और ध्रुव P और F के बीच है। वस्तु यहाँ रखी गई है। पहला किरण भेजेंगे समांतर। समांतर किरण हमेशा फोकस से गुजरती है। समांतर किरण फोकस से गुजरती है। और दूसरा किरण हम भेजेंगे ध्रुव पर। ध्रुव पर जाने वाली किरण अभी पढ़े हैं, समान कोण बनाकर निकल जाती है। समान कोण बनाकर निकल जाती है। इसका मतलब यहाँ I और R बराबर होगा। I बराबर R, आपतन और परावर्तन के नियम से भी। अब देखो ये किरण आगे नहीं मिलेगी, इसलिए इसको पीछे की ओर आभासी रेखा से मिलाया जाता है। आभासी रेखा मतलब डॉट लाइन। यहाँ पे इसको मिलाया जाता है आभासी रेखा पे। ऐसा लग रहा है कि किरण पीछे की ओर वहां पर मिलेगी। यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा और ये प्रतिबिंब आभासी होगा। देखो वस्तु का स्थान फोकस और
फोकस और ध्रुव के बीच। और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत और ध्रुव के बीच। अनंत और ध्रुव के बीच। और देखो दर्पण से पीछे बन रहा है, दर्पण से पीछे। देखो प्रतिबिंब बन रहा है, ये हो गया ध्रुव, और इधर भी अनंत होता है, इधर भी अनंत। अनंत और ध्रुव के बीच प्रतिबिंब बन रहा है और दर्पण से पीछे। ये दर्पण के आगे भाग है, ये दर्पण का पीछे भाग है। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब हो जाएगा आभासी, प्रतिबिंब हो जाएगा आभासी तथा सीधा। आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है और दिख भी रहा है कि सीधा है, और वस्तु से प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा? वस्तु से बड़ा, वस्तु से थोड़ा सा बड़ा है, नोट कीजिए। और ये छठा है अवतल दर्पण। आगे बढ़ेंगे उत्तल दर्पण में किरण आलेख। उत्तल दर्पण में वस्तु को दो स्थानों पर रखा जाता था। पहला होता था अनंत पर, दूसरा अनंत और ध्रुव के बीच। तो पहला पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर रखी हो। जब वस्तु अनंत पर रखी हो। देखो उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर रखी हो, उत्तल दर्पण इस प्रकार बनता है। जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है। और देखो इसमें सब कुछ सेंटर भी इधर होगा, वक्रता केंद्र, और फोकस भी इधर होगा, दर्पण के पीछे होगा। देखो जब वस्तु अनंत पर हो तो क्या बताए? अनंत से समांतर किरण आती है, अनंत से समांतर किरण आती है। और उत्तल दर्पण किरण को फैलाने का काम करता है। इसका मतलब किरण इस तरफ आएगी, किरण फैलती है, किरण समेटा नहीं जाता। उत्तल दर्पण में किरण फैलती है। तो देखो ये दोनों किरण कभी नहीं मिलेगी। ये ऐसा लग रहा है कि ये किरण फोकस से आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये किरण फोकस से आ रहा है, क्योंकि इस तरह इसको फैलाया जाता है, क्योंकि समांतर किरण फोकस से गुजरती है। तो ऐसा लग रहा है कि ये किरण फोकस से आ रहा है। तो देखो इसका आभासी प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है। इस प्रकार इसमें वस्तु का स्थान क्या हो गया? अनंत पर। प्रतिबिंब का स्थान अनंत नहीं, फोकस पर। प्रतिबिंब का स्थान हो गया फोकस पर। प्रतिबिंब की प्रकृति तीसरा है। देखो ये आभासी प्रतिबिंब है, क्योंकि इसमें किरण सच में नहीं कटी है, सिर्फ आभास हो रहा है। आभासी तथा सीधा। चौथा है प्रतिबिंब का आकार। देखो प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा, फोकस पर एक बिंदु की तरह बना है, तो क्या हो जाएगा? वस्तु से बहुत छोटा। नोट कीजिए। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत और ध्रुव के
बीच रखी हो। अनंत और ध्रुव के बीच, देखो इधर अनंत है, ये ध्रुव है। यहाँ वस्तु को रखेंगे। सबसे पहले क्या किया जाता है, समांतर किरण भेजा जाता है प्रधान अक्ष के समांतर। तो देखो ये इस तरह परावर्तित होगी कि किरण लगे फोकस से आ रही है, किरण फोकस से आ रही है। और दूसरा किरण ध्रुव पर भेजेंगे, और ध्रुव पर जाने वाली किरण आपतन कोण के समान कोण बना के परावर्तित होती है। तो देखो इसको पीछे की ओर मिलाएंगे तो दोनों किरण यहाँ पे मिलेगी और प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। और ये आभासी रेखा से बन रहा है, इसलिए प्रतिबिंब भी क्या है, आभासी प्रतिबिंब है। देखो पहला वस्तु का स्थान, वस्तु कहाँ है, अनंत और ध्रुव के बीच। प्रतिबिंब का स्थान प्रतिबिंब कहाँ बना है, ध्रुव और फोकस के बीच, फोकस तथा ध्रुव के बीच और दर्पण के पीछे। कहाँ बना है, दर्पण के पीछे। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे ही बनता है। प्रतिबिंब की प्रकृति, देखो ये आभासी रेखा के कारण प्रतिबिंब बना है, इसलिए आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा, इसलिए क्या हो जाएगा, आभासी तथा सीधा। चौथा है प्रतिबिंब का आकार। देखो प्रतिबिंब है वस्तु से छोटा, तो क्या हो जाएगा, वस्तु से छोटा। नोट कीजिए, आगे हम लोग समझेंगे चिन्ह परिपाटी के बारे में।